अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू की है और आप कंफ्यूज हो कि मैंने क्या करना है, तो ये आप वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरे मुताबिक ना सबसे बेस्ट चीज़ जो कि अभी आपको शुरू करनी चाहिए वो आपकी फ़िज़ीक है। और मैं बड़ी देर से फ़िज़ीक की बिल्डिंग कर रहा हूँ, दो तीन सालों से। तो क्योंकि मैं अभी 15 को कह लो 12-11 साल का था जब से मैं ये फ़िज़ीक अपनी फ़िज़ीक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में अगर मैंने अपनी फ़िज़ीक को इम्प्रूव करना शुरू किया होता ना, तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ना आता। तो वैसे तो प्रूफ दे देता हूँ, एक सेकंड। मैं करता हूँ एक्सरसाइज। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अगर मेरे मुताबिक आपको सबसे पहले अपनी फिजिक को बिल्ड करना चाहिए और अपनी जो हैबिट्स हैं उनको भी साथ साथ करना चाहिए, अच्छी हैबिट्स जिस तरह मेडिटेशन में अपनी ज़िंदगी को अब मेडिटेशन के बगैर इमेजिन नहीं कर सकता। कहना चाहूँगा कि आपने अपनी प्रायोरिटी ना भी फिजिक को दो और अपनी फिजिक को ना सबसे पहले अपने फिजिकली तौर पे अपने आप को फिट करने की सबसे पहले कोशिश करो। और उसमें क्या एफर्ट लगती है यार। आज स्लीप लो, सबसे पहली चीज़। अच्छी डाइट लो और जिम जाओ। तीनों चीज़ों को मैं बस ब्रेक डाउन कर दूंगा और समझो कि फिर आप फिजिक अपनी बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ है स्लीप। स्लीप के लिए ना सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा ना स्लीप के रिलेटेड, वो ये है कि स्लीप जो है ना बहुत आपको सबसे बेस्ट स्लीप तब आएगी जब आप डिज़र्व करते होगे स्लीप के लिए। अगर सारा दिन आप बैठे रहे हो, आपने कुछ भी नहीं किया सारा दिन में, तो आपको जल्दी नींद नहीं पड़ेगी। अगर लेकिन समझो कि आपने सारा दिन अपने बेस्ट से बेस्ट दी है, इससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते थे। आप मतलब कह लो कि अपनी टैंकी खाली हो गया पूरे दिन के एंड तक, तो फिर टैंकी को रिफ़िल करने के लिए आप ज़्यादा जल्दी करोगे। अगर आपको भूख नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो फिर आप खाना आराम से खाते हो। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप भूख को ख़त्म करने के लिए तेज़ी से खाना खाते हो। को नींद, अगर आपने अपने पूरे दिन में अपनी एनर्जी ख़त्म नहीं की है तो फिर दिन के एंड पे आपको जिस्म को इतनी ज़रूरत नहीं फील हो रही कि वो अपनी एनर्जी को दोबारा रिचार्ज करे। दूसरी चीज़ है हमारी डाइट। डाइट के लिए मैं सिर्फ आपसे ये बेसिक चीज़ बात करना चाहूँगा कि इसे कहते हैं वन इंग्रेडिएंट डाइट। नाम से समझ आ गई होगी, फिर भी बता देता हूँ। आप वो चीज़ें खाते हो सिर्फ जो चीज़ें आपको पता है कि एक इंग्रेडिएंट से बनी हुई हैं, जिस तरह एग्स, मीट, नमक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आपको पता है सारी एक इंग्रेडिएंट से बनी हुई हैं। जिस तरह चिकन से बनाता है, बीफ से। दूसरा जो चीज़ है ना वो है हमारा कि आहिस्ता आहिस्ता ना इसके बाद ना आप सोचते हो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक इंग्रेडिएंट से तो नहीं शायद बनी, लेकिन फिर भी कह लो कि बहुत अच्छी हैं। जिस तरह कह लो कि घी, ठीक है, दही, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और तीसरी चीज़ है फिर आपकी जो आपके घर में खाई जाती है, जिस तरह चावल हो गए। यानी चावल तो सिंपल चावल जो होते हैं वो तो रॉ इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन हमारे घर में पाव बनते हैं, बिरयानी बनती है, इस तरह की चीज़ें बनती है ना। तो आपको इनके अंदर सिर्फ ये सोचना पड़ेगा। डाइट के रिलेटेड आपको तीन चीज़ें समझनी चाहिए। शुगर नहीं खानी, वो चीज़ें नहीं खानी जिससे आपको टेस्टोस्टेरोन गिरे। जो चीज़ भी खाने लगे हो नई चीज़, सर्च कर लो कि उसको इंग्लिश में कहते हैं, और फिर उसके बाद समझो उसका टेस्टोस्टेरोन पे क्या इम्पैक्ट है। तीसरी चीज़, समझो कि जो वो चीज़ें आपने वो चीज़ें नहीं खानी जिससे आपको ब्रेन फॉग हो। ब्रेन फॉग मतलब वो चीज़ें खाने के बाद ना आपको ऐसा समझो सारे घूम जाता है, आप तो फोकस नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। वो चीज़ें नहीं खानी। फिजिक के अंदर ना सिंपली से आप कोई सा भी ऐसा प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो जो कि आपको अच्छा लगता है। इसके लिए रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप अट्रैक्टिवनेस के लिए फिजिक बनाना चाहते हो तो 6 ऐसे मसल हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करोगे। नेक, ट्रैप्स, ठीक है। यहाँ पे साइड डेल्ट्स होंगे, रुक जाओ मैं साइड डेल्ट दिखाता हूँ। और फिर आपकी जो अपर चेस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, ये। और इसके अलावा फोरआर्म, ठीक है। फोरआर्म जो हमारा मसल था वो एब्स था। तो अगर आप ट्रेनर हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि एब्स के लिए आप ट्रेन करो। एब्स को ट्रेन करने ना आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो आपके हाइट वगैरह, ग्रोथ वगैरह और हार्मोन्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी हमने नहीं करना। बाद में जाके फुली ग्रोन हो जाएंगे 20-25 साल की उम्र में, फिर हम एब्स के लिए जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके अंदर आप अट्रैक्टिवनेस भी हो और साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़े, क्योंकि फिजिक के अंदर आपने बोले मसल्स। मैं चाहूँ तो मैं अपने कैब्स को बहुत ज़्यादा और ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है, कैब्स को। लेकिन कोई बंदा देखता ही नहीं क्रैब्स को, और ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा फील होता है।
तो मैं नहीं ट्रैप्स कितना ट्रेन करता। सबसे मैं एक बारी इस तरह आप जस्ट देख लो कि आपको क्या मसल, जिस तरह कह लो गर्दन, मेरी गर्दन ठीक है सही साइज़ की है, तो मुझे गर्दन की कम ट्रेन करनी पड़ेगी। आप में से कुछ बंदों की होगी गर्दन वो इतनी होगी, पतली होगी, तो आप उसको ज़्यादा ट्रेन करोगे तो खुद ही समझ लो कि क्या आपने ट्रेन करना है। एक्सरसाइज जिस तरह बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बारबल रो और ये पुश और पुलअप वगैरह, इस तरह के 5-6 एक्सरसाइज आप कर लोगे तो बड़ी आपकी अच्छी फिजिक बन जाएगी। तो लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलता हूँ फिर मैं अभी। अल्लाह हाफिज़।